रामलीला मंचन के चौथे दिवस आपने बेहद महत्वपूर्ण संवाद देखा परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में। बहुत ज़बरदस्त संवाद शैली रही, लोगों का खूब मनोरंजन हुआ और साथ ही लोगों ने दोनों की संवाद शैली को खूब सराहा। बहुत ज़बरदस्त दोनों की तैयारी थी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोनों की एक बार संवाद शैली और उसके बाद फिर दोनों किरदारों से हम लोग बातचीत करेंगे, देखेंगे। क्योंकि परशुराम जी के रोल में राकेश जी थे और लक्ष्मण के रोल में अंशुल गर्ग जी, दोनों से हम वार्ता करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने इस संवाद शैली के लिए कितनी। तो जुड़े रहिए स्टेट न्यूज़ 71 के साथ। रामलीला मंच पर जो भी किरदार बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका निभाएगा। वैसे तो कलाकार सभी अच्छी भूमिका में हैं, लेकिन जिनकी संवाद शैली बहुत ज़बरदस्त रहेगी, वास्तव में दर्शक जिनकी संवाद शैली पर वाह वाह करेंगे, उनको हम अपने चैनल के माध्यम से उनकी संवाद शैली को एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उनसे फिर हम बातचीत भी करेंगे। आया तुम मेरे चारों कदम से नहीं डरता है क्या? मुझे नाक गुस्सा खिलाता है और अपनी मां को भी नजदीक बुलाता है। बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुआई देते हैं और सामने से भाग कर दिखाई देते हैं। तुझे बच्चा जानकर काश खाता हूं। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में फेंका जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये कौन थे, इसीलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, यह अपराध हम ही ने तोड़ा है। और राजा का लड़का मौन नहीं संभाल रहा तू। मोर्चा से ठीक है आगे आंख निकाल रहा तू। श्री महादेव का माधु अत्यंत विदित है, अर्पण है। ऐसा पर चंड को दंड बड़ा छोटी छोटी धनवासम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ऋषियों का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है भूतों का जो पहना जाता है में। अपराध क्षमा हो मांग ले, शांति चाहिए दामन। अभी जो दृश्य आपने देखा जिसमें एक जबरदस्त संवाद का आपस में संवाद था परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का। अंशुल जी लक्ष्मण जी के रोल में थे और जबरदस्त संवाद शैली आपने हाव भाव देखे। अभी आपने जो दृश्य देखा, अब हमारे सामने बैठे हुए हैं अंशुल जी, जिन्होंने अभी जो दृश्य आपने देखा उसमें लक्ष्मण जी की भूमिका निभाई थी। उनसे जानकारी चाहेंगे कि किस प्रकार का ये तैयारी रही आपकी और क्या इस सीन के बारे में आप कहना चाहेंगे। ये जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये धनुष यज्ञ के उपरांत जब भगवान परशुराम आते हैं, वो शंकर जी के धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो बेहद क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें शांत करने के लिए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को क्रोध से शांत किया जा सकता है, प्रेम तो राम जी दिखाते हैं, तो लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध दिखाना पड़ा। तो वही दृश्य का संदर्भ था। इसकी तैयारी के लिए हम पहले से रिहर्सल करते हैं। लगभग पिछले 8-10 वर्षों से इस रोल को मैं कर रहा हूँ और उससे पहले अपने सीनियर कलाकारों को करते हुए देखा है, तो उससे हमने थोड़ी प्रेरणा ली है। हमारे डायरेक्टर साहब ने भी अच्छी तैयारी करवाई है रिहर्सल में और इसीलिए ये रोल हम इतनी अच्छी कुशलता से कर पाए। किस प्रकार की केमिस्ट्री कैसी रही आपकी परशुराम जी के? वर्षों से आप दोनों लगातार हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? परशुराम जी का किरदार जो कि पड़ोसी जी निभाते हैं, वो काफ़ी वर्षों से इसको निभा रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से लगभग वो और मैं इस किरदार को कर रहे हैं। लक्ष्मण का मैं और परशुराम का वो। तो हमारे बीच अच्छा तालमेल है। हमें मालूम है कि कब वो आगे आएंगे, कब मैं आगे जाऊंगा, कब वो कौन सा डायलॉग बोलेंगे। तो हमें काफ़ी डायलॉग्स याद भी हैं, तो इस वजह से हमारे बीच में एक अच्छा तालमेल बैठा हुआ है और इसीलिए ये तकनीकी रूप से जो दृश्य है वो बहुत अच्छा बन पड़ता है। वार्ता को आगे बढ़ाते हैं और बीच में अब देखिए एक बार फिर दोनों का संवाद किस प्रकार से हुआ। एक बार एक सीन आप जरूर देखिए। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है,
इसलिए मुझे ये कहना है, ऋषियों का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है भूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मांग ले, शांति चाहिए दामन। एक बार फिर आपने वो सीन देखा जिसमें एक बार जबरदस्त संवाद शैली जो है अपनी प्रतिभा का नमूना हमारे अंशुल गर्ग जी ने दिया। तो अंशुल जी से पूछना चाहेंगे, मंच पर हैं तो आप उस टाइम क्या भाव आपका रहता है, किस प्रकार से कि एक अंशुल गर्ग जी खड़े हैं वहाँ पर या एक लक्ष्मण के रोल में, क्या कुछ मन में भाव रहता है? देखिए, जब हम स्टेज पर मेकअप के बाद चढ़ जाते हैं तो फिर अंशुल गर्ग की कोई उपस्थिति नहीं होती। फिर वो लक्ष्मण जी होते हैं जो राम जी के दास हैं। फिर जो राम जी कराते हैं वो लक्ष्मण जी करते हैं, उसमें अंशुल गर्ग जी का कोई स्थान नहीं होता। तो वो प्रभु की माया है, प्रभु की इच्छा है, जो वो चाहते हैं वो हम करते हैं। कहते हैं ना कलाकार के लिए हाव भाव बहुत जरूरी है। कल हम नोट कर रहे थे, बहुत बल्कि क्लोज से लिया था, आपके हाव भाव जैसे कोई संवाद परशुराम जी बोलते थे वैसे ही हाव भाव आपके ऊपर नजर आ रहे थे। ऐसे हाव भाव बहुत ही कम कलाकारों के जो है नजर आते हैं, हम लोग भी देखते हैं दृश्य। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सब प्रभु की माया है जी, प्रभु की इच्छा है, प्रभु का आशीर्वाद है। हम तुच्छ व्यक्ति हैं, हम ना तो कला जानते हैं ना हम अभिनय करना जानते हैं। जैसा प्रभु हमसे कराते हैं वैसा हम कर देते हैं, बाकी तो सब उनका प्रताप है। तो प्रभु जी का प्रताप मान रहे हैं। एक बार फिर आप दोबारा से एक बार एक और सीन देखेंगे जिसमें आप उनकी संवाद शैली का जो है अवश्य ही लोहा माने। जो गेंद की नाई उछल रहे हो और बिना बात मैदान से निकल रहे हो, यह कमान बिल्कुल गली चढ़ी पड़ी थी जिसके लिए तो दिल मिला रहे हो और कैंची की तरह जुबान चला रहे हो। कभी पर्चा दिखलाते हो, कभी आंखें निकालते हो। यदि कुछ मतलब है तो बता दीजिए, वरना चुपचाप अपनी राह लीजिए। इस सीन में जो अभी आपने देखा उसमें उनके हाव भाव कितनी स्पष्टता से आप देख सके होंगे, उनकी संवाद शैली को आपने देखा। तो अंत में अंशुल जी आपसे पूछना चाहूँगा, इतना बढ़िया उम्र कम है लेकिन प्रतिभा कूट कूट के भरी है और कहते हैं ना कि बाहर धधक धधक कर बाहर आती है, तो इसके पीछे आपको किसको श्रेय देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बचपन में छोटे थे तब से उन्हें लक्ष्मण का किरदार करते हुए देखा है। उनके बाद हमने करना शुरू किया तो हमें पता है कि वो क्या करते थे, उसी को कुछ और बेहतर अगर कर सकें तो उसकी कोशिश करते हैं। तो उसका सारा श्रेय पिताजी को जाता है। तो और कुछ क्या कुछ सोच रखा है इसमें, क्या कुछ आगे नया करने का क्या विचार है? हर वर्ष कोशिश करते हैं कुछ नया करें। इस बार आपने देखा कि हमने धनुष का निर्माण किया, पिछले कुछ वर्षों से इसके विषय में सोच रहे थे तो उसको अच्छा किया गया। अगली बार थोड़ा दरबार के जो डेकोरेशन है, साज सज्जा है, उस पर और अधिक काम करेंगे। जो दरबार में रखी कुर्सियाँ हैं उस पर और अच्छा काम करेंगे। जो मंच सज्जा है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे अंशुल गर्ग जी जो बेहद उत्साही, जज्बा और आगे कुछ नया करने की उमंग इनमें रही है। तो आज भी एक महत्वपूर्ण दृश्य में नजर आएंगे, तो जरूर देखिए आकर। जो आज 5वां दिवस है श्री रामलीला का, बोलिए जय श्री राम। अभी जो आपने रोल देखा जिसमें परशुराम जी का बहुत एक ज़बरदस्त संवाद शैली आपने देखी और इस किरदार को निभा रहे थे राकेश कुमार जी। अब उनसे बात करेंगे। राकेश कुमार जी, कल बहुत ज़बरदस्त आपने परशुराम जी का रोल किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कितने वर्षों से ये रोल कर रहे हैं और क्या इसकी तैयारी आप करते हैं? मैं 20 साल से रोल कर रहा हूँ, पर ये तो प्रभु जी की इच्छा है कि जिन्होंने ऐसी शक्ति दी है कि मैं ये रोल कर पा रहा हूँ। और इसके लिए यह है कि हमारे पिताजी भी डायरेक्टर थे इस रामलीला के, तो उनसे प्रेरणा मिलती रही। मेरा जो भाई था वो भी परशुराम का रोल करता था, उससे मुझे प्रेरणा मिली कि इस तरह से रोल करना है। और तकरीबन ये मुझे 20 साल जो भी डायलॉग हैं, जो डायरेक्टर साहब हमारे मेहनत करते हैं, वो तकरीबन हमें सारे डायलॉग याद रहते हैं। वो डायलॉग याद होने की वजह से फिर हम उसी तरह से परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अब मेरा मानना ये है कि जितना आप उसको याद कर पाओगे उतना ही अच्छा आप आगे बोल पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।